हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अक्षर ज्ञान। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में लगातार 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे संस्कृत। अब हम लोग चलते हैं वर्ग 10 के प्यूसम पुस्तक की ओर। और इस पुस्तक के 4 नंबर चैप्टर यानी संस्कृत साहित्य लेखिका का हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, मंगलम पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया, पाटलिपुत्र वैभव हम लोगों ने पढ़ लिया, अलस कथा भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोगों की बारी है संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। तो हम लोग चलते हैं इसके पाठ परिचय पे। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में लेखिका का वर्णन। देखिए, निबंधात्मक सेक्शन में, निबंधात्मक खंड में हम लोगों ने हाईलाइट निबंधात्मक खंड में हम लोगों ने पाटलिपुत्र वैभव पढ़ लिया। अब हम लोग की बारी है तो संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। इसके बारे में समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुष ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से, कब से? वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। किस बारे में? संस्कृत विषय के बारे में और महिलाओं के बारे में उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत के प्रमुख लेखिकाओं, इसका वर्णन है, लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। मतलब अभी भी हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। जो पुरुष होते हैं उसे हम लोग लेखक कहते हैं, और जो स्त्री होती है लिखने वाली उसे हम लेखिका कहते हैं। लेखक और लेखिका। हम लोग चलते हैं पाठ विशेष पे। अलस कथा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग की बारी है अब संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग। हेलो, आवाज पहुंच रही है? हाँ, ओके। चलिए, कह रहा है ये आपका लेसन है चतुर्थ पाठ है यानी 4 लेसन। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं का वर्णन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कह रहा है समाजस्य यानम पुरुष नारेभिश्च चलती। समाज रूपी जो गाड़ी है, समाज की गाड़ी, समाज रूपी जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी दोनों मिल के चलाते हैं। यानी समाज रूपी गाड़ी क्या होती है? पुरुष और नारी से चलती है। साहित्य अपनी ठीक उसी प्रकार उभयो दोनों, साहित्यपि उभयो समानम महत्वम अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। यानी जिस प्रकार समाज रूपी गाड़ी नारी और स्त्री दोनों से चलती है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दोनों का क्या है?
समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु, अभी सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम यानी सभी भाषाओं के साहित्य रचनाओं में, स्त्रियां भी, लेखिकाएं भी क्या हो रही है, तत्पर यानी पुरुष के समान क्या कर रही है, ये साहित्य को लिख रही है, तत्पर है। और ये हमें देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालों से ही साहित्य में समृद्ध योगदान कमोबेश प्राप्त होता है। वैदिक काल से ही पाठेस्मिन तिप्रति सिद्धानाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, यानी इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की हम लोग क्या किए, चर्चा किए हैं और उनके द्वारा जो साहित्य में योगदान है उनको हम लोग आज उनके बारे में जानते हैं, ज्ञायते मालूम करते हैं। हम लोग चलते हैं पाठ लेसन नेक्स्ट। कह रहा है विपुलम विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकार्यश्च संवर्धित है, मतलब संस्कृत साहित्य में बहुत सारे कवि शास्त्रकार क्या है, शामिल है, संबंधित है उससे। वैदिक काल द्रव्यान, वैदिक काल के समय, वैदिक काल के दरमियान शास्त्रानाम काव्यानांच रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथा स्त्रियोपि दत्तावधाना प्राप्यते, यानी कह रहा है वैदिक काल के दरमियान शास्त्रों और काव्यों के रचना और उसके संरक्षण में क्या है, पुरुष के साथ क्या किए, स्त्रियां भी उनमें साथ दिए, सहयोग दिए, ये हमें प्राप्त होता है, ये हमें जानकारी मिलती है। कब से, वैदिक काल के द्रव्यान से ही। वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋषि, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक सिर्फ ऋषि ही नहीं प्रत्युत ऋषिका अपि संति, बल्कि ऋषियां भी मंत्रों के निर्माण में शामिल थे। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यमा यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरिणी इत्यादि। यानी कह रहा है ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी चतुर्विंशति मतलब 20 यानी 24, यानी ऋग्वेद में 24, कितने 24, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद चौपंच यानी अथर्ववेद में 5, यानी ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका का क्या है, वर्णन मिलता है, जो मंत्रों का निर्माण करती थी, जिनमें से कौन कौन थी, यमी थी, अपाला थी, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी इत्यादि, ये सब क्या थी, इनकी चर्चा कहाँ है, ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में मतलब इनमें मिलता है। तो ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन, 24, और अथर्ववेद में 5, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद, किस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शनी का रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मत्व शिक्षयति, यानी कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, कौन हो गया, मैत्रेयी किसकी पत्नी, याज्ञवल्क्य की, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी क्या क्या है, वर्णन मिलता है किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। और इसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य आत्मत्व की शिक्षा देते थे, किसको, मैत्रेयी को, तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्मत्व की शिक्षा देते थे, आत्मा के तत्व के बारे में बताते थे, और इसका वर्णन हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में।
तो मैत्रेयी का वर्णन कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य किसके पति थे? मैत्रेयी के। और याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। मैत्रेयी क्या है? लेखिका है। समझ गए? आगे कह रहा है जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। कह रहा है कि जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी, जो क्या है बहुत ही प्रतिष्ठित थी। यानी जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? गार्गी थी। गार्गी किसके सभा में थी? जनक के सभा में थी। महाभारते अपि, महाभारतों में भी जीवंत पर्यंतम वेदानुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभते। यानी महाभारतों में भी, महाभारत को भी क्या किए? जीवन यानी जीवन प्राप्त करके, जीवन पर्यंतम जीवन तक वेदों में अनुशील प्राय, यानी वेदों में भी क्या हो रहा है? सुलभ, बड़ी आसानी से वर्णन मिलता है। यानी महाभारतों में भी क्या हो रहा है? इसके जीवंत का, और वेदांत में भी क्या, इनकी जानकारी आसानी से मिलती है, बड़े सुलभ से मिलती है। तो गार्गी कौन थी? जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल थी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है इनका वर्णन। और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। ठीक। आगे कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवयित्री नाम सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्तो लभन्ते। यानी कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कर 40 कितने हो गए? 40। 40 कवित्रियों ने मिलके क्या कर दिया? सार्ध मतलब आधा, सार्ध मीन्स आधा, और शतम मतलब 100, यानी कि 100 और आधा मतलब 150। यानी क्या हो गया? 40 कवियों ने मिलके 150 पद की रचना क्या किए? रचना किए, जो हमें मालूम चलता है। तासु उनमें से विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते। उनमें से विजयांका क्या थी? प्रथम स्थान पे थी। सा च श्यामल वर्णा सीदिति पदेनानेन स्फुट भवति। यानी कह रहा है लेकिन वह क्या थी? श्यामला वर्ण की थी, यानी श्यामले रंग की थी। तो विजयांका क्या कैसी थी? श्यामले वर्ण की थी। और विजयांका क्या थी? सभी 40 कवियों में प्रथम स्थान पे थी। और 40 कवियों ने मिलकर कितने पद की रचना किए? 150 पद की रचना किए। और इसका वर्णन हमें लौकिक संस्कृत साहित्य में 150 पद की रचना 40 कवियों ने मिलकर किए। उनमें से प्रथम स्थान पे विजयांका थी। उन्हीं के द्वारा कहा गया है नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानताम पृथ्व दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ल सरस्वती। यानी कह रहा है नील कमल के समान, नीलोत्पल दल श्यामा, नील कमल के दल के समान, दल यानी पंखुड़ी के समान, श्यामला श्यामल वर्ण, श्यामल रंग वाली विजयांका को क्या कहते हैं? को न जान, पृथ्व दंडिना प्रोक्ता को न जानते हुए दंडी ने कहा, दंडी ने कहा, प्रोक्ता कहा, सर्व शुक्ल सरस्वती को क्या कहा? बेकार बताया गया, यानी व्यर्थ बताया है। नील कमल के दल यानी पंखुड़ी के समान श्यामल वर्ण की कौन? रंग वाली विजयांका को क्या कहा गया है? सर्व शुक्ल सरस्वती कहा गया। उसके सामने व्यर्थ है, उसने कहा, दंडी ने कहा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है तस्या काला, उस काल के समय, अष्टम शतक मित्य नुमियते। इसका काल क्या था? 8वीं शताब्दी था। किसका काल? कहाँ गया ये? विजयांका का काल 8वीं शताब्दी, ठीक ना? 8वीं शताब्दी था किसका? विजयांका का। उसके बाद कह रहा है चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिकेव विजयांका इति वहवो मनते। यानी कह रहा है चालुक्य वंश के शासक चंद्रादित्य की रानी विजयांका। कौन?
चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजयांका, सॉरी विजय भट्टारिका ही क्या है, विजयांका हम मानते हैं। विजय भट्टारिका ही विजयांका है, जो क्या है, चंद्रादित्य की रानी है। और किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। कितने शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी, चंद्रादित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका, जो किस वंश के थे, चालुक्य वंश के। और विजय भट्टारिका को हम लोग क्या जानते हैं, विजयांका मानते हैं, यानी वही, यानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। किंच शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदय प्रसिद्ध, यानी क्या, इसी प्रकार विजय भट्टारिका विजयांका के समान ही क्या थे, दक्षिण भारत के और भी लेखिका थी, जिसमें शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सब क्या है, इनके लेखन कौशल यानी इनके पद जो निर्माण किए, ये सब क्या, ये सब प्रसिद्ध है, संस्कृत लेखिका। तो संस्कृत, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका कौन कौन, विजय भट्टारिका, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सब क्या है, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आएगा क्या, विजयनगर राजस्य नरेशाम, विजयनगर राज्य के राजा नरेश संस्कृत भाषा संरचनाएं कृत प्रयास आसिन्निति विदित में, यानी क्या, विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास क्या किए, प्रयास किए, बहुत उसमें कोशिश की है संस्कृत भाषा के संरक्षण में, और बहुत योगदान भी दिए। तेषामनंत पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो भवना, उसने क्या किया, संस्कृत भाषा की रचना के लिए एक राजभवन बना दिए, यानी एक जगह बना दी है जहाँ पे क्या करे, सभी लेखक लोग क्या रहे, वहाँ पे अपना योगदान दे, संस्कृत की रचना करे। कंपन रायस्य, अब बारी आती है कंपन राय की। कब की बात है, चतुर्दश शतकम, यानी 14वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में कौन थे, चंद्रादित्य, और विजयांका का समय काल 8वीं शताब्दी। अब हम लोग चले हैं 14वीं शताब्दी पे। कहाँ, 14वीं शताब्दी पे किसके समय, कंपन राय के समय। कंपन रायस्य रागी गंगा देवी, यानी कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वामिनो मधुर विजय घटनामाश्रित्य रचयत, यानी कह रहा है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी ने क्या किया, जो 14वीं शताब्दी कालक्रम है उनका, उसमें कह रहा है मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। तो मधुरा विजयम की रचना किसने की, गंगा देवी ने। गंगा देवी कौन थी, कंपन राय की रानी थी। उस तो कह रहा है कि मधुरा विजय में किसका वर्णन है, नाम से स्पष्ट है विजय के बारे में। किसके विजय के बारे में, यानी इसके राजा कंपन राय के विजय के बारे में कहा गया है। विजय घटना माश्रित रचित, यानी विजय घटना के बारे में लिखा गया है मधुरा विजयम में। किसके विजय घटना के बारे में, कंपन राय के विजय घटना के बारे में लिखा गया। तत्रालंकाराणाम सन्निवेशम आवर्जको वर्तते, यानी उसमें क्या है, उसमें और भी क्या है, हाँ सॉरी, उन्हीं में सन्निवेश है, मतलब उन्हीं में मिलता है विजय घटना स्थल के बारे में। जो भी वो युद्ध किए वो सभी इन मधुरा विजय में मिलता है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम पूर्वतः अच्युत राय रागी तिरुलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम पौढ़ चंपू काव्य रचयत, यानी कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी आ गया। 14वीं शताब्दी में कंपन राय और 16वीं शताब्दी में अच्युत राय,
कौन? अच्युत राय 16वीं शताब्दी में। और अच्युत राय की पत्नी यानी रानी तिरुलांबा ने क्या किया? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तो वरदाम्बिका परिणय क्या है? एक चंपू काव्य है। और इस चंपू काव्य की रचना कौन की? तिरुलांबा ने की। तिरुलांबा कौन थी? अच्युत राय की रानी थी। तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। तत्र कहाँ पे हम लोग हैं? चंपू का, हाँ, वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना कौन की है? वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना कौन की है? तिरुलांबा। तिरुलांबा किसकी पत्नी? अच्युत राय की नामक प्रोट। उसके बाद क्या था? चंपू हो गया। तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। संस्कृत साहित्य प्रत्युत्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभन्ते। यानी कह रहा है उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास बहुत ही रमणीय, बहुत ही शोभित है, रमणीय, अच्छा है। संस्कृत साहित्य में दीर्घतम लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। किसमें? लंबे समय तक इसी का जो रचना हुए गद्य का, उसी का प्रयोग हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि आधुनिक काल है। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? वर्तमान समय में पहुंच गए। तो बताइएगा, विजयांका का समय काल 8वीं शताब्दी। उसके बाद कंपन राय का समय काल 14वीं शताब्दी। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग तो क्या था? 16वीं शताब्दी में अच्युत राय। कौन? अच्युत राय। अच्युत राय थे। इससे पहले कहाँ पे थे? कंपन राय। हाँ, हाँ, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, जब हम लोग गंगा नहाते हैं ठंडा के मौसम में, क्या होता है? कप 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 करते हैं ना, यानी कंपन करते हैं, वही कंपन राय गंगा देवी। हम लोग लास्ट में ही, हाँ लास्ट में ही तो है। कह रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्ध। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक काल में। और आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव। कौन? पंडित क्षमाराव, जिसका समय क्या है? 1890 से 1953 है। नाम की विदुषी। विदुषी पुरुष विद्वान को विद्वान होता है, और उसका विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। आधुनिक समय में कौन संस्कृत लेखिका प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। इसका कालक्रम 1890 से 1953। कह रहा है कि इन्हीं के बारे में कहा गया, तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। नहीं कह रहा है कि इसने क्या किया? अपने से ही, मतलब खुद स्वयं शंकर पांडुरंग पंडित जो महान विद्वान थे, उनके जीवन चरित्र की रचना किए। और कहाँ किए? शंकर चरितम में किए। तो शंकर चरितम की रचना कार कौन? पंडित क्षमाराव। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब शंकर भगवान का गुस्सा क्रोध में आता है, जब शंकर भगवान का गुस्सा क्रोध में आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। नहीं, क्षमा यानी पंडित क्षमा राव।
किसके रचनाकार? शंकर चरितम के। और शंकर चरितम में किसकी रचना की गई है? शंकर पांडुरंग पंडित के महत्व की क्या किया गया? रचना किया गया, यानी इनका बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र के बारे में कहा गया। गांधी दर्शन प्रभाविता साहित्य, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि न अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। यानी कह रहा है इसी के बाद गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वो क्या लिखे? सत्याग्रह गीता लिखे, मीरा लहरी भी लिखे, कथा मुक्तावली, ये सब क्या है? कथा मुक्तावली सब ग्रंथ बताया गया है। विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सब अनेकान गद्य और पद के रूप में मिलता है। इसके रचनाकार कौन? आधुनिक काल के एक संस्कृत लेखिका थी पंडित क्षमा राव। वर्तमान काल यानी वर्तमान काल में लेखन रतासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित, यानी अभी के वर्तमान काल के लेखिकाओं में, कवियों में, कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। यानी कह रहा है कि वर्तमान काल में लेखिकाओं में कौन कौन है? वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी और पंडित क्षमा राव, ये सब किसके कवि है? कौन काल के? आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध कवित्रियां और उसके कुछ रचना। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा 8वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और वर्तमान काल यानी अभी आधुनिक काल के समय में पढ़े। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आती है। यानी अभी मानिए 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 ही बनाना है, और 50 ऑब्जेक्टिव किताब से आता है, और 50 ऑब्जेक्टिव किताब यानी मान लीजिए अगर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इससे आ गया इस चैप्टर से, तो आपके लिए फायदेमंद हो गया। सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा, याद रहेगा, और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये आपका लेसन होता है खत्म। लेसन 4 द एंड। अब हम लोग कल बात करेंगे अगले लेसन की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं अब हम लोग अपने अपने काम पे। थैंक यू।